एक तरफ इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए कई महिलाएं आज पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन किया। साफ तौर से उसमें सुमैया राणा मौजूद थी, जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं और सीए एनआरसी में जिन्होंने जमकर प्रोटेस्ट भी किया था। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सुमैया राणा। आज आप लोग कैसा ये प्रोटेस्ट था और जब आप पहुंचे थे क्या हुआ था? एक्चुअली जुमे को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है हमारे इस्लाम का कि जुमे के दिन दुआएं बहुत कबूल होती हैं, तो अमूमन कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, आपको भी पता होगा, जुमे की नमाज के बाद रखा जाता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया था, बहुत सारी महिलाएं थीं, कुछ और लड़के भी थे, कि हम सब मिल करके जो गाजा पर हमले हो रहे हैं इसराइलियों की तरफ से, हालांकि ये हमले आज कोई नए नहीं है, पिछले 10-12 सालों से 3.5-4 लाख के आसपास ये फलस्तीन के लोगों को मार चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख के ऊपर बच्चे ही हैं। तो इन सारे तशद्दुद को देखते हुए ये था कि ये रहम किया जाए उनके ऊपर, वो बच्चों को, और जो रिहायशी इलाके हैं उन जगहों को छोड़ दिया जाए जिस तरीके से बमबारी और मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं। उसी को लेके एक प्रेयर मीट टाइप की थी जो हम लोगों ने टीले वाली मस्जिद के बाहर रखी थी, और वैसे बेसिकली हमको करना था बड़े इमामबाड़े के सामने, लेकिन वो जब लोगों को खबर हो गई तो जो पुलिस प्रशासन मुस्तकिल परेशान करने लगा। फिर हम लोग ने ये किया कि हम लोग स्टेप वाइज पहुंचेंगे, और जब हम वहां पहुंचे तो क्योंकि पहले हम ही लोग पहुंच गए थे, तो उन्होंने हम 3 लोगों को पहले ही डिटेन कर लिया, वहां से अरेस्ट करके, और वो हजरतगंज में महिला थाने लेकर के आ गई थी। और बाकी जो वहां लोग बारी बारी पहुंचते रहे, कुछ बच्चियां थी, लड़कियां, उन सब लोगों को ये इको गार्डन लेकर के गए। तो ये क्या पुलिस का क्या कहना था और आप लोगों ने क्या उनको कोई प्री इन्फॉर्मेशन दी थी, या वो क्या कहना चाहते थे? जब डिटेन किया तब आपके साथ क्या बर्ताव हुआ, किस तरीके का? देखिए, पुलिस का तो ये कहना था कि धारा 144 नाफिज है और आप इस पे जो है नहीं कर सकते हैं प्रोटेस्ट। हमने कहा जब भारतीय जनता पार्टी के यानी सत्ताधारी लोगों को कोई प्रोग्राम करना होता है, गृह मंत्री आते हैं, 144 लगी होती है, सारे प्रोग्राम्स हो जाते हैं, और हम लोग तो एक मजलूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना भी चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, बाशिंदे, हम सब लोगों ने वो दर्द सहा है जब ब्रिटिशर्स के अधीन हम सब कॉलोनाइज थे, और हम जानते हैं कि उस तरीके का दर्द हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो आज जब पैलेस्टीन किस तरीके से उनका दर्द सह रहा है, कैद है उनकी, चंगुल में है, और उसको आजाद कराने के लिए मस्जिद अल अक्सा को एक लड़ाई लड़ रहा है, तो हम शांतिपूर्वक एक सिंबॉलिक तरीके से अगर हम उनके लिए आवाज उठा रहे थे, तो पुलिस प्रशासन का ये रवैया होगा, खींच के गाड़ी में भरना, फिर ये बताना नहीं, घर वालों को फोन नहीं करना, घर वाले परेशान हो रहे हैं, घर की महिलाएं बाहर थी, कम से कम हमने कहा आप फोन ले लीजिए, लेकिन आप कॉल कर दीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो बर्बरता थी वो बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने कहीं पर भी सपोर्ट नहीं किया। आप कितने लोग थे और क्या इसका पूरा कैसे आपने एक गैदर किया था इन लोगों को, और क्या सिर्फ जो नमाज पढ़ने वाले थे लोग वहाँ उसके बाद वो इकट्ठा होते, आप लोगों ने किस तरीके का ये एक प्लान था? वो यही था कि हम सब लोग बैठेंगे, तकरीबन 400-450 महिलाएं और कुछ लड़के थे, और फिर ये था कि जब हम वहां पर बैठे होंगे और हमारे पास बोर्ड्स होंगे और फ्लैग्स होंगे पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे जो मस्जिदों से लोग निकलेंगे वो भी उस प्रेयर में हम लोगों की प्रेयर के साथ शामिल होंगे। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई क्योंकि हम सब, जब हम 3 लोग थे, मुबीना, मैं और उज़मा, वहां पर उन्होंने, जबकि मैं उस वक्त में ब्लैक बुरके में गई थी इसलिए कि वो पहचानने ना पाए, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी पहले से कल से पुलिस लगी हुई थी, तो हमको छुप के जाना पड़ा। और लेकिन पुलिस को तो ये है कि पता ही चल जाता है, उन्होंने फौरन डिटेन कर लिया, और वो उनका मकसद ही यही होता है कि आप किसी भी किस्म की आवाज ना उठाने पाए, ना तो आप देश के मुद्दों पर उठाएं आवाज और ना विदेश के मुद्दों पर। आपको क्या लगता है जो इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है उसमें क्या सही है और क्या गलत है आप लोगों के? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पिछले 10-12 सालों में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली 3.5 लाख के ऊपर पैलेस्टीन के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग मारे जा चुके हैं, नागरिक जो वहां के रहने वाले, जिनका कोई कसूर नहीं है। तो इस हालात में हमास के एक हमले के ऊपर इतना बड़ा हंगामा, बवाल मचाना, और आप समझ सकते हैं हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी ने एक लड़ाई लड़ी है मस्जिद जो बाबरी मस्जिद जिसको हम लोग कहते हैं, उस जगह पर मंदिर साबित करने के लिए, और पूरे देश ने, किसी भी धर्म वर्ग के लोग, उन्होंने खुल करके उसका स्वागत किया, उस फैसले का। आप ये दर्द जानते होंगे, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी इस दर्द को जानती होगी। आज मस्जिद अल अक्सा आलम इस्लाम की पहली मस्जिद है, यानी दुनिया में जब से इस्लाम आया पहली मस्जिद अल अक्सा है। अगर हम उसको उनके चंगुल से रिहा कराना चाहते हैं और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम एज ए मुस्लिम गाजा के साथ हैं, पैलेस्टीन के साथ हैं, और पूरी हमारी हमदर्दी उनके साथ है।
एक हमास को लेकर बड़ा कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है और उसने इजराइल पे अटैक किया, वहां के लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया है, और हमास ही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पैलेस्टाइन का है। उस ग्रुप के खिलाफ जो है लगातार एक्शन, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुसलमानों और इस्लाम के लिए एक इंटरनेशनली एक पूरा बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है और उसके तहत हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप साबित करना ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमास कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। और अगर पहली चीज ये, इस चीज को लोगों ने सोचा कि अगर आप इतनी ताकत नहीं है आपके पास तो आपने इस हमले की शुरुआत क्यों की थी। हम यहाँ पर हमास की गलती मान सकते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। लेकिन हमास लड़ाई जो लड़ रहा है वो उस मस्जिद अल अक्सा के लिए लड़ रहा है, पैलेस्टीन के लिए लड़ रहा है। और जो लोग पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, अगर हमास आतंकवादी ग्रुप है तो फिर इजरायली क्या है जो इतने सालों से लोगों को मारते आ रहे हैं। तो दो तरह के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है ना लोगों को। आगे की क्या कोई स्ट्रैटेजी है अभी इस प्रोटेस्ट को लेकर या इस तरीके का प्रेयर को लेकर? देखिए, जिस तरीके की एक भयावह स्थिति बनी हुई है गाजा की, वहां के पैलेस्टीन के लोगों को जो अस्पताल में देखिए 500 लोग इकट्ठा मर गए, जिस तरीके से वहां पे नागरिकों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो अभी इस चीज को गौर किया जाएगा और इस पे आगे भी डेलीगेशंस जाकर के हम दिल्ली तक जाएंगे इस चीज को अपनी आवाज उठाने के लिए कि इस पर भारत का हस्तक्षेप होना चाहिए और पैलेस्टीन का सपोर्ट होना चाहिए खुलकर। तो सुमैया राणा समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं और साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज प्रेयर करने गए थे लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया, डिटेन कर लिया है, और ऐसे में जिस तरीके से पैलेस्टाइन के लोगों को इजराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है, वहां लोग जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, उन्हीं के लोगों के लिए प्रेयर करने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने प्रेयर करने नहीं दिया है। और ऐसे में आगे भी इनकी जो प्रेयर है वो जारी रहेगी, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो वो दिल्ली तक जाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।